हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज़ स्टार्ट की थी एंड जिसमें हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने वेरियस एक्सरसाइज लाइक हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया था, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया था और आज हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे कि हम सारे ही डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक पीडीएफ होता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक स्टेटमेंट कह लो वो होता है। ठीक है, तो सेम हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फंक्शन होता है या फिर पीडीएफ कह लो, आप जो मर्जी कह लो, ठीक है, वो क्या होता है। तो हमारा जो फंक्शन लेते हैं हम f(x) लेते हैं फॉर द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम लेते हैं 1 में बीटा ए बी एक्स ए माइनस 1 और 1 माइनस एक्स बी माइनस 1। ओके, एंड फॉर द लिमिट्स जो हमारी एक्स की लिमिट जो वेरी करती है बिटवीन 0 to 1। ओके, और इसके अलावा अगर आपके पास जो लिमिट्स हैं वो 0 और 1 के अलावा अगर कोई और लिमिट हुआ तो ठीक है, तो हम क्या लेंगे अपना f(x), उस कंडीशन में हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, ओके अब ये इस डिस्ट्रीब्यूशन में ख़ास बात क्या है, देखो जो आपका यहाँ पे a होना चाहिए, ठीक है, और ये जो b होना चाहिए, ठीक है, तो ये a और b की वैल्यू हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये होगा। और उसके बाद देखो अभी हम ना एक फुल फ्लैज चैप्टर बीटा और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे। ठीक है, तो वैसे वहाँ से मैं और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट यहाँ से भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा बीटा ए ऑफ बी होता है, ठीक है ना, यानी कि बीटा ए बी जो भी हमारा होगा, तो इसके लिए भी ये वाली इक्वेशन होती है, आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो वेरी क्या कर जाता है, अब जैसे जब भी हमारे पास बीटा ए बी होगा तो इसके लिए यही स्टेटमेंट होती है, हम उसके लिए लिमिट लेते हैं 0 to इन्फिनिटी लेते हैं। देखो बस जो चेंज क्या कर सकता है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगर टी है तो ऑब्वियस हमारा जो फंक्शन है वहाँ पे टी ही होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में हो सकता है, टी की फॉर्म में है, तो ठीक है, तो यहाँ पे टी और उसके बाद a की पावर -1 और जो भी है हमारे पास 1 माइनस टी और b की पावर -1। ठीक है, ये आपको याद ही करना है, ये स्टेटमेंट भी लर्न करनी पड़ेगी और ये वाली स्टेटमेंट भी लर्न करनी पड़ेगी। अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएगी जब हम वो चैप्टर करेंगे। ठीक है, देखो अब जैसे इसकी और भी फॉर्म्स हो सकती है, जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको ना जब हम अभी करेंगे एक्सरसाइज तो ये ना अलग अलग फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो आप ना इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, टी की जगह आप एक्स ले लो। ठीक है, और जो ये जो पावर है ना वो भी बार बार चेंज होगी, तो वो कैसे, आपको बस जनरल ये याद करना है और इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यही याद करना है, बस ये बता रही हूँ कि हाँ इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। तो हम टी की जगह क्या ले लेंगे, एक्स। ओके, और यहाँ b -1 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि आपने फंक्शन में अपना x लिया है तो आप यहाँ पे dt थोड़ी ना लोगे, आप dx लोगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ओके, सो हमारी जो लिमिट वेरी कर रही है वो 0 to 1 में कर रही है, जो हमारा f(x) होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, 0 इसके लिए हो जाएगा, ग्रेटर देन इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने पीडीएफ का क्या निकालते थे, सॉल्यूशन निकालते थे हर केस में। तो चलो हम वो करते हैं, तो हम उसके लिए क्या लेते थे, -∞ to इन्फिनिटी लेते थे, f(x) लेते थे और dx लेते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिमिट भरते थे, तो इसके लिए लिमिट हमारी क्या आ रही है, 0 to 1 आ रही है। f(x) हमारा क्या है, ये सारा हमारा f(x) है। ठीक है, तो बीटा ए बी ये ले लिया हमने। ओके, और x की पावर a -1 ले लिया, 1 माइनस x ले लिया और b -1 ले लिया। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन आ गया और ये हमारा dx आ गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं बस। तो ये सारा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, b a b। ओके, यहाँ पे 0 to क्या बच गया, 1, x की पावर a -1, 1 माइनस x और b -1 और यहाँ पे क्या बच गया, dx बच गया। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे बीटा a to b। अब देखो आप इस इक्वेशन को
इससे कंपेयर करो। अभी मैंने बताया ना आपको कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो कंपेयर करो, 0 to 1 है x है, a माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स है, b माइनस a है, dx है। ठीक है, सेम चीज़ आ गई। तो इसके लिए हम क्या, ये किसके बराबर था, बीटा ए ऑफ बी के बराबर था। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बीटा ए ऑफ बी का आ जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो पीडीएफ आ गया। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पीडीएफ निकाल लिया। फंक्शन जो लेना है आपको ये लेना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, लिमिट जो है हमारी ये रहेगी। ओके, सो नाउ अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, मीन निकालने जा रहे हैं फॉर द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो मीन आता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ये आता है, ए ओवर में ए प्लस बी आता है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जो हमारा लिमिट है यानी एक्स है, ठीक है, तो वो किस पे वेरी कर रहा है, वो हमारी दो लिमिट ए बी पे। देखो जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन पता तो लग ही गया है ना, हमारी लिमिट्स अलग हो सकती है, तो हमें बस इसमें फिल करना है, ए की वैल्यू फिल करना है। अगर सिंपली मीन पूछा जाए तो आपको ए की वैल्यू फिल करना है, बी की वैल्यू इसमें फिल करना है, मीन आ जाएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हमारा एक्स जो है इन ए और बी के बीच में लाई कर रहा है तो उस वक्त हमारा पीडीएफ ये बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा जो ये बीटा होता, अगर हम यहाँ पे सी और डी ले लेते तो आपका ये चेंज होता ना, जहाँ पे हमने ए बी लिखा है तो उसकी जगह सी डी आ जाता। ठीक है, तो वही उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, फिर अब हम बढ़ते हैं मीन की तरफ। तो हम मीन निकालते कैसे थे, मीन का हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है, हम उसको म्यू से लिखते थे और मीन के लिए हम ई ऑफ क्या लेते थे, एक्स लेते थे। ठीक है, अब उसके बाद ई के लिए हम क्या लेते थे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेते थे और एफ ऑफ एक्स लेते थे और डी एक्स लेते थे, और ये सिंपल एक्स बचा तो हमने इसकी जगह पे ये ले लिया। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं, तो हम अब अपने क्योंकि हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं हम उसकी लिमिट फिल करेंगे। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट क्या है, 0 to 1 है, ये एक्स आ जाएगा। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एफ ऑफ एक्स होता है वो हमारा सारा ये होता है, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा ए टू बी, ओके, एक्स ए माइनस 1, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेम ये चीज़ जो हमारी है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 to 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो x, और ये बचा x की पावर a माइनस 1, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे b माइनस 1। हाँ ठीक है, और यहाँ पे dx ले लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास b a to b आ गया। ठीक है, ये 0 to 1 आ गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी पावर 1 है ना, तो इसको सॉल्व करोगे पावर ऐड होगी। ठीक है, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर क्या बच जाएगी, हमारा x की पावर क्या बच जाएगी, a बचेगी ओनली। ठीक है, और ये 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे b माइनस 1, और यहाँ पे dx। ओके, ठीक है, अब आप ज़रा सा कंपेयर करो, हमने अभी पीछे पढ़ा था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते थे, जो हमारे पास 0 to 1 जो स्टेटमेंट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लिखते थे, तो वो हमारे पास क्या होता था, जो x की पावर a माइनस 1 और 1 माइनस एक्स और b माइनस 1 dx, उसको हम क्या लिखते थे, बीटा a ऑफ b लिखते थे। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ठीक है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे ना हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे, तो चीज़ें देखो क्या क्या सेम मिल रही है, 0 to 1 मिल रहा है, 0 to 1 है, ये चीज़ ये दोनों सेम है, बस आपके फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, a माइनस 1 और यहाँ पे a है ना, तो आप क्या, ये बाकी चीज़ तो सेम ही रहेगी, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम जब देख रहे थे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी लिमिट है वो चेंज हो रही है ना, ये चीज़ हमारी वेरी कर रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपकी यहाँ पे एक पावर कम है और ये जो है पावर ये एक एक्स्ट्रा में है ना, ये a है और ये a माइनस 1 है, हमें यहाँ पे अगर a माइनस 1 होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो,
इसको बना सकते हो, है ना। तो हम बनाते हैं इस तरीके से। हाँ ठीक है, a-1 और प्लस में 1 बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब जब आपके पास, हाँ ये ठीक है, तो आप हमें ये वाली कंडीशन चाहिए ना, a-1 चाहिए थी, तो ये बन तो रही थी क्योंकि अभी जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में तक था क्या, जो मैं यहाँ लिखती हूँ x की पावर a थी, ठीक है। मैं इस x की पावर a को क्या लिख सकती हूँ, मुझे क्योंकि a-1 चाहिए है ना, तभी फॉर्मूला आ सकता है, तो a-1 लिख दिया और प्लस में 1, क्योंकि आपका ये नहीं चेंज होना चाहिए, ये सेम ही रहना चाहिए, ये कैंसिल आउट होकर यही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास x की पावर a-1 होती है तो हम क्या लेते हैं, a लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बीटा a ले लिया, ठीक है। इतने के लिए तो हमने a ले लिया, लेकिन साथ में क्या आ रहा है हमारे पास, +1 बच रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे, समझ आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे ये तो ये सेम ही रह जाएगा, बीटा a to b, ठीक है। और जो इस वाली इक्वेशन के लिए हमने बीटा लिया, a के लिए क्या आ जाएगा, a+1 आ जाएगा, ठीक है। और जो ये वाली चीज़ थी जो हमारी b वाली, तो ये तो सेम ही थी, तो इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये b का b ही रह जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने की जरूरत, मतलब लेंथी हो जाएगी ना, इसीलिए हम इंटीग्रेशन इसका सॉल्व नहीं कर रहे, मतलब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी तो हो गई। अब वैसे क्योंकि ये चैप्टर ना टोटली रिलेट करता है, अभी हम पूरा फुल फ्लेज चैप्टर पढ़ेंगे, तो देखो अब ये आता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो देखो जो बीटा फंक्शन होता है, जो हमारा बीटा a और b होता है, ठीक है, उसको ना हम गामा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये जो भी मैं लिख रही हूँ गामा है, ओके। तो हम गामा की फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, गामा ऑफ a, गामा ऑफ b, ये गामा, उसके बाद गामा, ठीक है, a+b, मतलब कुछ भी यहाँ पे हो ना, b हो और यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है। तो आप ये ले लोगे, इन दोनों का कह लो गामा का प्रोडक्ट ले लोगे, और नीचे जो है इन दोनों जो भी रकम होगी यहाँ पे उसको ऐड करवा दोगे, ठीक है। अब बात आती है कि चलो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम बताते हैं कि आगे कैसे करना है, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो बीटा a b को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, गामा a गामा b, ठीक है। और ये बन जाएगा गामा a+b, ठीक है। इसको भी लिखते हैं हम फिर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, गामा a+1 गामा b एंड गामा a+b+1, ठीक है। इन सबको नीचे हमने ऐड कर दिया, ये आ गया। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो गामा फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ना डिजिट लेके कोई बताती हूँ। जैसे आपके पास गामा 5 है, ठीक है, तो गामा 5 को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो गामा 5 जो भी यहाँ पे होगा ना हमारे पास, तो उसका हम एक कम लेते हैं, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं और उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल ले लेते हैं। अब हम ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, 4 3 2 और 1, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए बी की फॉर्म में है, ठीक है, तो आप इसको जनरलाइज ना ऐसे लिख सकते हो, जो भी गामा का फंक्शन n होगा तो हम उसको n-1 का फैक्टोरियल इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो हम ये लगाते हैं इसके ऊपर, पहले हम अपने ये जो गामा हमारे पास ए बी है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास गामा है और ये हमारे पास ए है और ये गामा है और ये बी है, ठीक है। और जो हमारे पास और यहाँ पे गामा a+1 है, गामा बी है और यहाँ पे गामा a+b+1 है, ठीक है। ये और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बड़ी डिजिट को हम, जो बड़ी डिजिट वाले फैक्टर है ना गामा फंक्शन, मतलब हम इन तीनों को खोलते हैं, ठीक है, इनके फैक्टोरियल को खोलते हैं, इनको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी में से आप क्या करोगे, एक माइनस करोगे इसका फैक्टोरियल, तो a प्लस बी माइनस 1 और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर उसके बाद गामा a प्लस 1 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस 1 माइनस 1 और उसका फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये गामा, इसको हम, हाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस बी और इसमें से एक माइनस करेंगे तो ए बी का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक मिनट, ये ओके। सो वेरिएंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है हमारे पास वो ये आता है, ठीक है, ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1, ओके। तो और जो हमने पहले किया भी है, जो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ फिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारी पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ई के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखते थे, डी एक्स लिखते थे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास मीन होता था, ठीक है, ये पूरा हमारे पास मीन है, ई ऑफ एक्स मीन ही होता था, मीन का स्क्वायर है। तो अभी हमने मीन निकाला है ए प्लस बी और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फिल कर देंगे, तो हमारे पास ये 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 ओवर में बीटा, यहाँ पे ए टू बी आ जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर -1 आ जाएगी, 1 माइनस में एक्स, और यहाँ पे बीटा -1 आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ए है, ए प्लस बी है और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कांस्टेंट ले लेते हो, तो कांस्टेंट लेते हैं हम यहाँ से, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, बीटा ए टू बी, ये हमारी कांस्टेंट आ गई, ठीक है। 0 to 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे एक्स ए माइनस 1 बच गया, 1 माइनस एक्स है, बी माइनस 1 है और डी एक्स है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, यहाँ पे बीटा ए टू बी आ गया, ठीक है। ये 0 to 1 है, आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2 था ना, ये 2 है, इसको सॉल्व करोगे 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो x की पावर क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1, ठीक है, और सॉरी a प्लस 1, ये a है, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स और b माइनस 1 और dx, ठीक है। ये मेन वाली टर्म तो यहाँ पे रह गई, जो इधर चल रही थी a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ भी आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये वाली टर्म जो है हमारे पास, इसको बीटा फंक्शन से ये रिलेट कर रहा है ना हमारे पास, तो ये 0 to 1 है, और जो यहाँ पे क्या होता था, a माइनस 1 होता था, 1 माइनस एक्स होता था, b माइनस 1 होता था और dx होता था, उसको हम क्या लिखते थे, b ऑफ ए बी लिखते थे, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। अब हमें इसी की तरह इसको बनाना है, ठीक है। तो आप फिर से देख सकते हो, ये वाली टर्म तो बिल्कुल इसके साथ मैच करती है, तो हमें बी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बी ही होगा, चेंजेस किस में आएंगे, ए में आएंगे। तो आप इसको रफ में लिख लो, रफ में जैसे हमारे पास, हमें यहाँ पे x प्लस 1 है, लेकिन हमें चाहिए कि ये फॉर्मूला बनाने के लिए x माइनस 1 चाहिए, ठीक है। तो आप ये x ले लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लो, -1 वाला फॉर्मूला बना लिया। अब देखो हम क्या ऐसा करें कि ये प्लस, मतलब ये टर्म बने, a प्लस 1 बने, ठीक है। तो आप प्लस क्या करोगे, यहाँ पे 2 करोगे, है ना। तो जब आप 2 करोगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास x a प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी हम
ये वाला जो फंक्शन है हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आपने ये ज़रूर लिखना है, उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपको चाहिए फिर आप अरेंज कर लेना। ठीक है, तो आप देख रहे हो हम क्या कर सकते हैं, जो इतने की जगह पे हम इसकी जगह पे हम यहाँ पे इतने की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, तो +2 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास बीटा है, A to B है। ठीक है, और ये जो पूरी टर्म है उसके पास उसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, A+2 आया है, और साथ में यहाँ पे B आया है, और ये मीन वाली जो टर्म थी वो एज इट इज़ है स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बीटा फंक्शन का नहीं जानते हैं सॉल्व करना, हम गामा फंक्शन को सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, तो अभी जो पिछले में बताया था हम इसको गामा फंक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको गामा फंक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, गामा के लिए हम क्या लिखेंगे, गामा ऑफ ए, गामा ऑफ बी। ठीक है, इसको लिखने, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो मैं भी इसको लिख रही हूँ। ठीक है, गामा ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा ऑफ A+B, इस तरीके से लिखते हैं गामा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा ऑफ A+2, गामा ऑफ B, ओके, एंड गामा ऑफ A+B+2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या आ रही थी, A+B और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये B से B तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब मैं यहीं पे रीअरेंज करती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गामा A+B आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गामा ऑफ A आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, गामा ऑफ A+2। इस बार मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, आप मीन वाला भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे A+B और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको जो गामा का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि जो गामा का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, गामा जो भी n होगा तो हम उसको n-1 उसका फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम सबको इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो हम पहले मैं इसको लिख रही हूँ, गामा A+B है, तो इसमें से एक माइनस कर दो, A+B-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर अगेन हमारे पास A+2 है, और A+2 है ना, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो इसका फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, यहाँ पे A है, तो A में से आप 1 माइनस करोगे तो A-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसमें से आप माइनस कराओगे तो A+B+2, ठीक, सॉरी 1 माइनस करवाओगे तो 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास A+B और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो जो बड़ी टर्म है ना उसको हमने उनका फैक्टोरियल खोलना है। तो बड़ी टर्म दिख रहा है, ये और ये रिलेट कर रहे हैं, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये, हम इसको ओपन करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये, तो हम इसको, इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A+B-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका फैक्टोरियल खोलो। जब भी हम फैक्टोरियल खोलते हैं तो वो टर्म हम ऐसे ही लिखते हैं और एक एक टर्म पीछे करते जाते हैं। जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल खोलना है तो मैं 5 पहले लिखती हूँ, फिर उसमें से एक माइनस करती हूँ, 4, फिर 3, 2, 1 ऐसे लिखती हूँ ना, तो सेम वैसे ही अब मेरे को इसका फैक्टोरियल खोलना है। तो ये टर्म तो होगी और इसमें से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, अब A में से 1 माइनस होगा तो A-1 का फैक्टोरियल। तब तक करते जाना है जब तक आपकी जो दूसरी रकम है वो कैंसिल आउट ना हो जाए उससे मैच करती हुई। तो देखो आ गया ना हमारे पास, बस वहाँ पे स्टॉप कर देना वहाँ पे फैक्टोरियल को। ठीक है, अब अगेन हम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये A-1 का फैक्टोरियल एज इट इज़ रह जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो ये हमारे पास A+B+1 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट इसका क्या बनेगा, इसमें से एक माइनस होगा तो ये बचेगा, ठीक है। और फिर इससे एक टर्म कम लेनी है तो इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1, और इसका फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये और ये सेम है, ठीक है। तो ये इससे गया और ये इससे गया, ठीक है। अब बस अब हमें सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है, a और a+1 बचा है, ठीक है। नीचे क्या बचा है हमारे पास, a प्लस बी और a प्लस बी प्लस 1, ओके, माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है a² और हमारे पास a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हैं हम। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है। तो a और a प्लस बी हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बचा क्या, a+1 बच गया और a प्लस बी प्लस 1 बच गया, ठीक है। माइनस a² था ना, तो एक a बच गया और a प्लस बी बच गया, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है बस। तो a प्लस बी बच गया, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस 1 और a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जैसे एलसीएम लेते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, a+1 और a प्लस बी, सेम यहाँ पे बचेगा हमारे पास a प्लस बी प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे a प्लस बी, ठीक है। तो हम ओपन करते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम। ये कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन ही करते हैं, है ना। चलो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a² आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, इसको इससे करेंगे, ठीक है। a प्लस बी आ जाएगा, प्लस में a प्लस में b, ये वाली ब्रैकेट ओपन की तो मेरा ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे a² और यहाँ पे और माइनस है ना, a b और माइनस ऑफ a, ठीक है। नीचे वाली जो टर्म है वो हमारे पास a प्लस बी प्लस 1 और a प्लस बी एज इट इज़ है, ठीक है। ये से ये कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, बी ओनली, ठीक है। तो ये देखो ऊपर ए और यहाँ पे क्या बचा, बी, यहाँ पे ए प्लस बी बच गया और ये वाली टर्म बच गई, ठीक है। अच्छा a प्लस बी हमारे पास 2 टाइम्स आ रही है ना, ओके। देखो एक्चुअली ना हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना है ना ताकि हमारा ये भी कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, मैंने तो कटिंग कर दी, नहीं ठीक तो है। हमारा जो ये वेरिएंस आता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। a प्लस बी और प्लस 1, ठीक है। ये आपका वेरिएंस आ गया, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास rth मोमेंट ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स a एंड b, ठीक है। हमारे पास ये कांस्टेंट है, अबाउट ऑरिजिन इज़ दिस, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो जो हमें rth मोमेंट निकालते हैं वो हम इस तरीके से निकालते हैं, e ऑफ xr, ठीक है। आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, बाकी हम खुद करेंगे। तो ये है। अब उसके बाद e के लिए -∞ to ∞ लेते हैं, f ऑफ x लेते हैं, dx लेते हैं, और एक्स्ट्रा में क्या आया, x की पावर r, तो हमने ये ले ली, ठीक है।
अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 0 to 1 लेते हैं, x की पावर 1 लेते हैं, ठीक है, बीटा लेते हैं, a to b जो भी हमारा f ऑफ x है उसका फंक्शन वो फिल करते हैं। तो x a माइनस 1 आता है, 1 माइनस x आता है, ठीक है, और ये b माइनस 1 आता है और ये dx आता है, ठीक है। कांस्टेंट है, ये बाहर निकालेंगे 0 to 1, ओके। यहाँ पे x की पावर r और x की पावर a माइनस 1, 1 माइनस एक्स, बीटा b माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, 1 ओवर में बीटा a to b, यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है, तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 0 to 1 आ जाएगा। पावर ऐड करोगे a प्लस r माइनस 1, ओके, 1 माइनस एक्स, b माइनस 1 और यहाँ पे dx, ठीक है। 1 ओवर में बीटा a to b, अगेन हम उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 0 to 1 x की पावर a माइनस 1, 1 माइनस एक्स और b की पावर माइनस 1 और dx, और उसके लिए हम क्या लिखते थे, बीटा ऑफ a b, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। अब देखो सब कुछ इससे मैच कर रहा है, ओनली डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो क्या, हम बीटा के फॉर्म में क्या लिखें, हम बीटा तो सेम ही रहेगा, बी भी सेम रहेगा, बस ए में चेंज करना है। तो देखो हमें चाहिए क्या, अब देखो अब ये बहुत आसान है बनाने के लिए, एक्स है, आपको चाहिए क्या, a माइनस 1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस 1 चाहिए, a माइनस 1 अरेंज कर लो क्योंकि माइनस 1 तो पहले ही है फॉर्मूले में, a माइनस 1 ले लिया, ठीक है। और फिर क्या ले लो आप, प्लस 1, कुछ भी हमने कुछ नहीं किया ना, देखो सेम सारा था, बस हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब a माइनस 1 का आप जानते हो, जब x की पावर a माइनस 1 हो तो हम क्या ले लेते हैं, a लेते हैं, ठीक है, a लेते हैं, x की पावर 1 ये हो तो, और साथ में ऐड क्या हो रहा है, प्लस r, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, प्लस r कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास ये तो ऐसे ही था, ठीक है, और ये हमारे पास बीटा आ गया, ये a प्लस r आ गया, और ये अब देखो हम इसको सॉल्व करना नहीं जानते तो हम इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, गामा की फॉर्म में लिखेंगे। तो गामा की फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, a गामा ऑफ b एंड गामा ऑफ a प्लस b, ओके। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, गामा ऑफ a प्लस r, गामा ऑफ b, और हम ऐड करवाएंगे गामा ऑफ a प्लस b प्लस r, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा ऑफ a प्लस b, यहाँ पे क्या बचा, गामा ऑफ a, यहाँ पे बचा गामा ऑफ a प्लस r एंड गामा ऑफ a प्लस b प्लस r, ठीक है, बस।